सो गुड आफ्टरनून डेलिसा चैतन्य वान्यच आराध्य। अगले 2 दिन में बारिश की घनघोर संभावना है। कह रहे हैं ऑरेंज अलर्ट हमारी सिटी में घोषित कर दिया गया है। वैसे भी अलर्ट पे ही है स्थिति हमारी कोरोना केसेस की वजह से, बट एनीवे चलता रहता है ये सब, तो दिल्ली है। ओके जी, तो आज हम दोबारा जो है चैप्टर करने वाले हैं डेमोग्राफी। क्या कर लो? वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड। पहले नहीं करी थी पर अब कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे पता है वानिया, तुम्हारे इस चैप्टर में बहुत सारे डाउट्स हर बार निकलते हैं, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके या तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी है सिंपलेस्ट चैप्टर। आराध्य के लिए तो सिंपल और ज़्यादा है, बिकॉज ज्योग्राफी में भी पढ़ने को मिलता है आराध्य को ये सेम एग्जैक्टली, ठीक है, जो हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। तो वैसे यूजुअली ये चैप्टर आपका 6 मार्कर का चैप्टर रहता था, बट अभी थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह चेंज हुआ है। सॉरी। तो उसमें मार्किंग स्कीम जो नई आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो है हम लोग इससे ही आगे बढ़ते हैं, कम से कम एक रिवीजन वाला काम हमारा होएगा। ओके जी, तो सबसे पहले आप देखोगे पेज नंबर 10 पे आपको टॉप पैराग्राफ में डेमोग्राफी की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो कि 2 मार्कर का क्वेश्चन या 1 मार्कर में अब आ सकता है। डेमोग्राफी क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है, और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? 2 वर्ड से मिक्स करके लिखा हुआ है। डेमोस का मतलब पीपल, ग्राफेन का मतलब डिस्क्रिप्शन, दैट इज इम्प्लाइंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। इसको हम लोग डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। और डेमोग्राफी क्या क्या पढ़ता है? डेमोग्राफी ट्रेंड्स पढ़ता है, प्रोसेसेस पढ़ता है एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन, जिसमें आपके पॉपुलेशन साइज में बदलाव क्या आ रहा है, बर्थ डेथ रेट, माइग्रेशन, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, मेल फीमेल का रेशियो, डिफरेंट एज ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ी जाती है। तो मतलब ये कभी बोर्ड्स में नहीं आया, बट है इंपॉर्टेंट कि डेमोग्राफी क्या क्या स्टडी कर रहा था, वही 2 मार्कर के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है, डेमोस एंड ग्राफिन से मिलकर बना हुआ है, इम्प्लाइंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। एंड जब भी हम डेमोग्राफी पढ़ते हैं तो हमारे सामने 2 चीज़ें आती है। एक तो हमारे पास फॉर्मल डेमोग्राफी होती है, एक हमारे पास सोशल डेमोग्राफी होती है। फॉर्मल डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी, बहुत बार आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 14 क्वेश्चन के जो है 14 क्वेश्चन कवर होते थे 2 मार्कर के, तो उस हिसाब से थोड़ा सा रेपिटेशन इसका भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल 2 मार्कर में भी रहा है, 4 मार्कर में भी रहा है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मल डेमोग्राफी क्या होती है? जहाँ पे आप सेंसस जो है काउंट, सेंसस मतलब जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप कर रहे होते हो, वो फॉर्मल आपकी डेमोग्राफी में आ जाता है। और जब जो सोशल डेमोग्राफी है, जहाँ पे आप पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज़ को देख रहे होते हो, वो आपका सोशल डेमोग्राफी में आ जाता है। एक जगह अपनी कन्वीनियंस के लिए आप लिख भी सकते हो, बट ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो फॉर्मल डेमोग्राफी क्या होगी? जहाँ पे आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो। और सोशल डेमोग्राफी मैंने एयरप्लेन मोड पे लगा दिया, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने वहीं तक ये बताया था कि फॉर्मल आपका क्वांटिटेटिव हो गया एनालिसिस, सोशल आपका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, वो यहाँ पे दिखे हुए हैं। आप फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखोगे तो लास्ट की 3-4 लाइन्स में आपको फॉर्मल और सोशल डेमोग्राफी की डिफरेंस दिया हुआ है, प्लस इसके आगे स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है पेज नंबर 12 पे, ऊपर से जो सेकेंड पैराग्राफ है समटाइम्स अ डिस्टिंक्शन वाला, यहाँ पे भी आपको फॉर्मल और इन सोशल डेमोग्राफी का डिस्टिंक्शन दिया हुआ है। तो आप इसको ऐड करके भी लिख सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है 4 मार्कर में, ये भी उठा लो। कम लिखना है तो पेज नंबर 10 से ही काम चल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको मैं पढ़ देता हूँ। तो ये कहते हैं डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ डेमोग्राफी है। फॉर्मल डेमोग्राफी क्वांटिटेटिव फील्ड होती है, सोशल डेमोग्राफी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखती है पॉपुलेशन के। जितनी भी डेमोग्राफी जो कि काउंटिंग और एन्यूमरेशन पे बेस्ड है, इसको हम लोग जैसे सेंसस है, सर्वे है, आपका बर्थ रेट काउंट लेना है, डेथ रेट काउंट लेना है, फर्टिलिटी रेशियो, कुछ भी हमें वो लेना होता है, इसको जो है हम लोग फॉर्मल डेमोग्राफी में डालते हैं। बट इसके पीछे कई कॉजेज़ काम कर रहे होते हैं, वो हमारा सोशल डेमोग्राफी में चला जाता है। और ये ऑब्वियसली हम इंडिया में हैं तो हम अपनी स्पेसिफाइड टेरिटरी में इसको इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ बताइए। और इसको इलेबोरेट करके आप देखोगे तो पेज नंबर 12 पे आ जाइए, स्टार मार्क करके वहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, याद रहेगा कि क्या है कि समटाइम्स बोल रहे हैं इट इज़ अ डिस्टिंक्शन विच इज़ मेड बिटवीन फॉर्मल डेमोग्राफी एंड द ब्रॉडर फील्ड ऑफ पॉपुलेशन स्टडी। फॉर्मल डेमोग्राफी इज प्राइमरली कंसर्न विद द मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। तो इसको मेजर किया जाएगा
एनालाइज किया जाएगा कि क्या कंपोनेंट्स जो पॉपुलेशन चेंज में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको एग्जांपल अभी दिया ही, इसका फोकस क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहता है। इसके लिए मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी बनी हुई है। आई होप छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, एवरेज निकालना है, ये सब चीज़ें इसके तरीके हो जाते हैं और इससे हमें आइडिया लग जाता है कि क्या कैसे है। और पॉपुलेशन स्टडीज़ या फिर सोशल डेमोग्राफी ऑन द अदर हैंड ये वाइडर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज देखता है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड चेंज के। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोरोना चल रहा है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कोरोना चल रहा है, कोरोना से बहुत ज़्यादा डेथ हुई है, तो अब नेचुरल है क्या बढ़ेगा हमारी कंट्री में, डेथ रेट। ठीक है, डेथ रेट हमारा बढ़ जाएगा। तो कॉज क्या हुआ, कॉज एक बायोलॉजिकल फैक्टर रहा, कोरोना जैसे ऑब्वियसली है, उससे लोग बीमार हो गए, मर गए, तो डेथ रेट उससे बढ़ गई। तो देयर आर वैरायटी ऑफ कॉजेस, ठीक है, और उसको आप उससे लिंक करके समझ सकते हो, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया। एंड सोशल डेमोग्राफर्स ये मानते हैं सोशल प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर्स रेगुलेट डेमोग्राफिक प्रोसेस लाइक सोशियोलॉजी, दे सीक टू ट्रेस अ सोशल रीजन दैट अकाउंट फॉर पॉपुलेशन ट्रेंड्स। तो वो जानने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि इसके पीछे क्या ट्रेंड जो है चल रहा है। तो इलेबोरेशन में या आपको लगता है थोड़ा सा अच्छा आंसर लिखा जाए तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए। 4 मार्कर में दोनों हो जाएंगे, 2 मार्कर में आप पीछे वाला भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा क्या है, ठीक है, मैंने बता दिया, सेंसस, सर्वे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, बर्थ रेट, डेथ रेट, इस तरीके से। ओके जी। दोबारा आ जाइए पेज नंबर 10 पे। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि डेमोग्राफी जो है एक सेकेंड टेलीसा क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी मुझे, दिल्ली से आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। टेक्स्ट कर देना, कोई नहीं, व्हाट्सएप कर दो या तो। ओके, तो इसके बाद उन्होंने बोला कि डेमोग्राफी जो एक ऐसी फील्ड है, इसकी वजह से मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंट टू सोशोलॉजी। इसका एक छोटा सा लिंक है, लिंक वो ऑब्वियसली यही है कि ना, अब सोशोलॉजी क्या पढ़ता है, ग्रुप्स एंड कलेक्शंस ऑफ पीपल के बारे में या लोगों के बारे में पढ़ता है। अब डेमोग्राफी क्या करता है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन क्योंकि लोगों की होगी, अब लोग कहाँ मिलते हैं, सोसाइटी में मिलते हैं। सोसाइटी को समझने के लिए हमें सोशोलॉजी पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए इसका एक कनेक्शन यहाँ पे नज़र आ जाता है, ये इंपॉर्टेंस लाई करता है। तो कहते हैं इनफैक्ट सोशोलॉजी जो इमर्ज हुई है इसको हम लोग देख सकते हैं, या एकेडमिक डिसिप्लिन अगर ये इमर्ज हुआ है तो हमें डेमोग्राफी को थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। हालांकि बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है, बट ये कहते हैं 2 डिफरेंट प्रोसेसेस हुए थे रफली यूरोप में लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में। एक तो पहली बार नेशन स्टेट्स बना, प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे बना। इससे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा डेमोग्राफी एंड सोशोलॉजी की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ा। मॉडर्न स्टेट का रोल एंड फंक्शन बढ़ चुका था और उन्होंने ये देखा कि अब जो है लोगों को ये रियलाइज़ हुआ, गवर्नमेंट्स को ये रियलाइज़ हुआ कि हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी है, टैक्सेशन है, रेवेन्यू जनरेशन है, सिटी गवर्नेंस है। तो ये सब चीज़ें हमें तभी कर सकते हैं जब हमें प्रॉपर आइडिया हो कि हमारी सोसाइटी में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं या होती आ रही हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर्स भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आप ये पैराग्राफ छोड़ दीजिए, इस आप नीचे वाले पैराग्राफ पे आएंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अब ये 2 मार्कर का क्वेश्चन 2017 में ये कवर हो गया था, 2018 में एक्चुअली, 18 में डेमोग्राफिक डेटा आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ठीक है, 2 मार्कर का क्वेश्चन वहाँ पे आया था, बड़ा छोटा सा है। तो कहते हैं डेमोग्राफिक डेटा अगर हमारे पास होता है तो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन हम आराम से कर सकते हैं। मैंने शुरू में भी जब पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था यहाँ पे कि होता क्या है, किसी भी तरीके का डेटा अगर आपके पास होता है, जैसे अगर हमने बोला कि फॉर एग्जांपल कि मैं हरिनगर रहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो है बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा है, सीनियर सिटीज़न बहुत ज़्यादा है। तो सीनियर सिटीज़न अगर ज़्यादा होंगे तो उस हिसाब की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़्यादा होगी, है ना, दवाइयों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, उनके हिसाब से चीज़ों जो रिलेटेड होती है वो ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ेगी। अब इससे हमें ये पता चल सकता है, गवर्नमेंट को भी ये पता चल सकता है कि चलो अगर इस एरिया में हमें लग रहा है पर्टिकुलर चीज़ें ज़्यादा हैं तो हमें हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए, हमें जो है केयर सेंटर्स खोलने चाहिए ताकि जो है इन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो किसी भी तरीके का डेटा हो वो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में मदद करता है। ठीक है, अब देख रहे हैं जैसे मान के चलो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, यंगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनको ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, जॉब चाहिए।
ठीक है। तो उसके लिए हमें इन सब चीज़ों, इन डेटा को यूज़ करके हम लोग स्कूल या कॉलेज या इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन का काम कर सकते हैं। और ये क्यों किया जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के लिए। बिकॉज अगर ये डेटा नहीं होएगा तो हमें नहीं पता चलेगा। अभी जैसे मैं परसों ही किसी को सुन रहा था, तो कहते हैं कि कोरोना जब बड़ा शुरू में तो लॉकडाउन कर दिया इन्होंने, और जो है अब जो है और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो लोग, उसने एक बड़ा सिंपल सा रीज़न दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारा। तो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जितना टाइम लगा, ठीक है, उसको इन्होंने यूज़ किया, उसके बाद फिर सारा खोल दिया कि भाई जो जो बीमार हो रहा है उसके हिसाब से उसको फिर बार बार हम लोग जो है बुला के ठीक कराते रहेंगे। एक्चुअली में हुआ भी ऐसा, ठीक है। तो इससे कैसे पता चला? तो डेटा हमारे पास आया, डेटा ऑलरेडी चल रहा था, तो इम्प्लीमेंटेशन कराए। कोविड हॉस्पिटल्स जैसे केयर सेंटर्स कितने ज़्यादा बने। अभी हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं, होटल्स हैं 3 वो कोविड सेंटर्स बना रखे थे। अभी इन्होंने पिछले अनलॉकडाउन में इन्होंने अनलॉक किया, मतलब अनलॉक में इन्होंने अभी किया है पिछले, जब होटल्स की परमिशन आई थी तो रास्ता बंद था, अब जाके उसको खोला गया, ठीक है। तो ये कहते हैं But when they first emerged, social statistics also provided a strong justification for the new discipline of sociology. Aggregate statistics, or the numeral characteristics that refer to large collectivity consisting of millions of people, offer a concrete and strong argument for the existence of social phenomena. तो अब ये हमें पता है, सोशल स्टैटिस्टिक्स लोगों ने जो है कंडक्ट करना शुरू किया, इससे हमें सोशोलॉजिकल डेटा मिलना ज़रूर शुरू हो गया कि ये ऐसा है, वे ऐसे हैं, इतने ट्राइब्स हैं, इतने पॉपुलेशन है, इतना वो है, इतना ये है, सब चलता था। एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स हमें क्या कहते हैं? इट इज़ अ लार्ज कलेक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑफर अ कॉन्क्रीट एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल फिनोमिना। तो जितना ज़्यादा हमारे पास चीज़ों की अवेलेबिलिटी होगी, जैसे इन्होंने बोला कि लोगों की अगर डेटा की अवेलेबिलिटी होगी, उस तरीके से हमारे पास हम एक सोशल फिनोमिना को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप जब भी इस टाइम पे न्यूज़पेपर उठा के आप पढ़ोगे इस टाइम पे, तो आपको रियलाइज़ होगा, आज जैसे मैंने पढ़ा कि ना पिछले केसेस कम हो गए थे, अब जो है फिर दोबारा सर्टेन परसेंटेज से राइज होना शुरू हो गए हैं केसेस दोबारा, क्योंकि सब ओपन अप हो रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे अभी क्यों हमारी कहते हैं ना, हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है, यहाँ पे इम्यून नहीं हुए हैं, तो लोग जो बचे हुए हैं उन लोगों को थोड़ा इफेक्ट और ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कई केसेस तो मैंने ऐसे भी सुने हैं जहाँ पे दोबारा लोगों को कोरोना हो गया है, ठीक है। हालांकि इन्होंने बोला कि कंट्री लेवल और स्टेट लेवल स्टैटिस्टिक्स जो है वो बड़े डिफरेंट होते हैं, बट जैसे इन्होंने बोला कि पर 1000 पॉपुलेशन की बात करें, डेथ की बात करें हम लोग, या डेथ रेट की बात करें, तो इंडिविजुअल डेथ्स को ऐड करके बना होता है। बट कहते हैं उस डेथ रेट के सोशल फिनोमिना के पीछे जो कॉजेज़ है उसको भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो डेथ बहुत सारे रीज़न से हुई होगी, डेथ कोरोना से हो रही है, डेथ हार्ट अटैक से हो रही है, डेथ कैंसर से हो रही है, डेथ एक्सीडेंट से हो रही है, डेथ सो एंड सो रीजंस बने हुए हैं, सबको जानना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इटसेल्फ इज़ अ सोशल फिनोमिना, ठीक है। तो एमाइल डर्कहाइम ने, ये 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एमाइल डर्कहाइम ने अपने जो है फेमस स्टडी थी, एक्सप्लेनेशन बताई थी, उसमें सुसाइड रेट्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्री वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। डर्कहाइम आर्ग्यूड दैट द रेट ऑफ सुसाइड, दैट इज सुसाइड पर 1 लाख पॉपुलेशन, हैड टू बी एक्सप्लेन बाय सोशल कॉजेज, इवन दो ईच पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ सुसाइड मे हैव इन्वॉल्व रीजन स्पेसिफिक टू दैट इंडिविजुअल हर सर्कमस्टांसेस। तो दोनों चीज़ें बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो सुसाइड क्यों हुआ है वो तो है ही है, हर एक का रीज़न रहेगा। फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, और कुछ हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, ठीक है, और भी सर्टेन रीजंस हो जाते हैं, तो उस चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो हर एक फिनोमिना हमें नोट करना ज़रूरी है, ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा थॉरली, क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। वही डेमोग्राफी, फॉर्मल सोशल डेमोग्राफी, लास्ट पैराग्राफ का डेमोग्राफी डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस बुक के, वो है द मैल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सर थॉमस रॉबर्ट मैल्थस जी ने ये हमारा टॉपिक हमें दिया था। ओवरऑल ये क्वेश्चन 6 मार्कर का आता है, ठीक है। और जैसे अभी पिछले 2018 के पेपर में पूरा क्वेश्चन आया था 6 मार्कर में, ये कि दे डिस्क्राइब द मैल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बट इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो कि आपको अलग से भी पूछ लेते हैं। अब जैसे वान्या के स्कूल में ऑलरेडी पहले आया था, वान्या को ये रटा हुआ है, ठीक है। तो और भी जैसे बाकी जिन लोगों को पता होगा, तो ये बड़ा इजी सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। लिखना आपको ऑब्वियसली सारा ही पड़ता है, 6 मार्कर का क्वेश्चन होता है ये वाला, कभी कभी 4 में भी आ जाता है, तो इसमें यहाँ से 2, 4, 6 ऐसे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं।
तो मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कहता है कि फेमस थ्योरी थी डेमोग्राफी की, जो कि हमने यहाँ पे इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे थॉमस रॉबर्ट मैल्थस। मैल्थस का थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उन्होंने एस्से ऑन पॉपुलेशन लिखा था। ये पेसिमिस्टिक था, ऑप्टिमिस्टिक ना था, नेगेटिव था, मतलब ये क्रिटिक्स ने बताया नेगेटिव है, बट भाई साहब ने बहुत अच्छा व्यू पॉइंट वहाँ पे रखा था। इसने बोला, ठीक है, यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। इसने बोला कि जिस हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है बड़े फास्टर रेट से, और इसी रेट से अगर बढ़ती रहेगी तो ह्यूमन सब्सिस्टेंस जैसा है हमारा, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो ग्रो नहीं हो रहे हैं, वो कम पड़ जाएंगे इनकी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और जिस हिसाब से ग्रोथ पॉपुलेशन की हो रही है, कम तो पड़ेंगे, तो ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, पॉवर्टी स्ट्रिकन रहेगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी पॉपुलेशन ग्रोथ से, गरीब की गरीब रह जाएंगे लोग। ठीक है, ये चीज़ उसने बोली क्लियरली। तो इसने ये बोला कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रही है फास्टर रेट से, उस हिसाब से हमारा सब्सिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो हम गरीब के गरीब रह जाएंगे, बिकॉज एक तो सब्सिस्टेंस के लिए सामान नहीं है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और साथ के साथ इसने ये बोला कि पॉपुलेशन जो राइज हो रही है, इसने उसको एक्सप्लेन किया स्टैटिस्टिकली, पॉपुलेशन जो राइज हो रही है जेमेट्रिकली प्रोग्रेस कर रही है, जेमेट्रिकली, दैट इज़ 2 से 4, 4 से 6, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, डबल हो रहा है। ठीक है, तो मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो 2 इसका फैक्टर चल रहा है। अगर 3 होता है, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, 81 3 सर्टेन, ये चारा चलता रहता है इस तरीके से, ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेस मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरीके से। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या सब्सिस्टेंस क्या हो रहा है, एरिथमेटिकली ग्रो कर रहा है, मैथमेटिक्स, एरिथमेटिक। तो ये कहते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो कह रहे हैं 2, 2 का 4, 4 का 6, मतलब डबल 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 एडिशन हो रहा है। 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया, तो कम पड़ता है। और अगर 3 होता है या 4 होता है तो 3 का जैसे 3 का 3 6 हो जाता, 6 का 9 हो जाता, 9 का 12 हो जाता, तो सेम नंबर से ही ग्रो करता। और कहते हैं बिकॉज population growth always outstrips growth in production of subsistence, the only way to increase prosperity is by controlling the growth rate of population। जो कि इसने अच्छी बात कही थी कि भैया पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो, प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटी, हम लोगों के पास क्या है, वॉलेंटरली हम लोग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को एक हद तक ही रिड्यूस कर सकते हैं, जिसके 2 तरीके उसने बताया कि हाउ कैन पॉपुलेशन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, एक तो प्रिवेंटिव चेक होता है, एक पॉजिटिव चेक होता है। ठीक है, प्रिवेंटिव चेक क्या कहते हैं, शादी मत करो, संन्यास ले लो, बच्चा मत करो। ठीक है, उससे क्या होगा, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। दूसरा इसने बोला पॉजिटिव चेक है, पॉजिटिव चेक है नेचर का अपना तरीका है इम्बैलेंस को ठीक करने का। फेमाइन है, डिजीज़ेज हैं, जैसे अभी कोरोना चल रहा है हमारा, फेमाइन, डिजीज़े, ड्राउट, फ्लड, ये नेचर का अपना इम्बैलेंस को ठीक करने का तरीका है बिटवीन द फूड सप्लाई एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई। तो ये तो इसने बेसिक एग्जाम्पशन दी, और इसमें से ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2-2 मार्कर का क्वेश्चन है, और प्रिवेंटिव पॉजिटिव चेक 2-2 मार्कर का क्वेश्चन है। प्रिवेंटिव पॉजिटिव चेक मैंने बता दिया कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये चीज़ उन्होंने बताई। मैल्थियस की थ्योरी फिर क्या हुआ, मैल्थियस की थ्योरी को बहुत लंबे टाइम तक इन्फ्लुएंशियल रही, और इसको चैलेंज भी किया थ्योरिस्ट ने, जिसने बोला कि काफ़ी लोगों ने इसको चैलेंज किया, आप बोल रहे हो कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, ये तो गलत बात है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। हाउएवर जो इसका जो मोस्ट इफेक्टिव रेफ्यूटेशन था थ्योरी का, वो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज से ही निकल कर आता है, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही थी। देखा गया कि पैटर्न जो था पॉपुलेशन ग्रोथ का 19th सेंचुरी के लास्ट में आते आते चेंज होना शुरू हुआ, 20th सेंचुरी तक काफ़ी ड्रामेटिक था। कहते हैं बर्थ रेट डिक्लाइन हो गया, एपिडेमिक डिजीजेज वगैरह को कंट्रोल कर लिया गया था, डेथ रेट वगैरह को। एंड मैल्थ्यूसन का ये जो प्रोडिक्शन था ये फेल हुआ, बिकॉज बोथ फूड प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों चीज़ें बढ़ी एंड लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा किया गया। ठीक है, इसीलिए मैल्थस की थ्योरी को मिला क्रिटिसिज्म। जो भी लिबरल मार्क्सिस्ट थे उन्होंने बोला कि आप बोल रहे हो कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से पॉवर्टी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। इसने बोला, क्रिटिक्स ने बोला, प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड स्टारवेशन वर कॉज्ड बाय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। आप बोलते हो अमीर गरीब का डिफरेंसेज है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इन सब चीज़ों की वजह से जो है प्रॉब्लम होती है लोगों को, ये नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है जो प्रॉब्लम होगी। सो कहते हैं अगर अनजस्ट सोशल सिस्टम होगा, इसकी वजह से वैल्यू प्रिविलेज माइनॉरिटी जो है लग्जरी में रहती है, और काफ़ी सारे लोगों को जो है गरीबी के अंदर अपना जीवन दुश्वार जीना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ करनी पड़ती है। तो ये पूरी थ्योरी मैल्थ्यूसन पॉपुलेशन ग्रोथ की थी, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताई। ठीक है जी, तो इसमें से किसी को कुछ पूछना है,
डेलिसा ने पहली बार ही किया है मेरे साथ, चैतन्य, वान्या, आराध्या ने तो किया हुआ है। डेलिसा, चैतन्य, कुछ मैल्थीसन थ्योरी में डाउट? नो सर। ठीक है, डेलिसा नहीं है कोई डाउट? ठीक है, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है डेलिसा। नो। ठीक है राधे, ठीक है, कोई नहीं डेलिसा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ वान्या। नो सर। ओके वान्या, उसको सर डाउट क्यों होगा सर, चौथी बार पढ़ रही है वो चैप्टर। ये मेरे को लगता है टेस्ट तक दे चुकी है। ये मेरे को जो लगता है ये बोर्ड तक आते आते ये 15-20 बार पढ़ लेगी। बेचारी 11 से पढ़ रही है। सही है ना वान्या, बढ़िया है। 11 से पढ़े जा रही है, पढ़े ही पे पढ़े जा रही है, इतना पढ़ रही है कि भाई साहब परेशान हो गई है वान्या। ये सर रियल लाइफ अनन्या पांडे है ये। बहुत स्ट्रगल है इसकी लाइफ में। बहुत स्ट्रगल है। वान्या का स्ट्रगल सुनोगे ना तुम परेशान हो जाओगे सीरियसली। चलो एनीवे, नेक्स्ट जो थ्योरी आई तो थ्योरी पे थ्योरी, आज की थ्योरी कल की थ्योरी। तो दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें नाम तो नहीं लिखा है कि इस भाई साहब ने दी है, बट इसमें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। 2 मार्कर 4 मार्कर की थ्योरी यहाँ पे आती है। काफ़ी सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मेजरली यहाँ से कवर हो जाते हैं। बट इस थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या कहते हैं, 3 स्टेजेस में हमारी पॉपुलेशन चेंजेस को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 3 स्टेजेस होते हैं, या इसको फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो फेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें, सबसे पहला फेज़ 1 है। फेज़ 1 में इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था कि बर्थ रेट, डेथ रेट हाई होता है, ग्रोथ रेट आपकी लो होती है, ठीक है। तो ये कहते हैं फेज़ 1 में जो भी कंट्री होती है या जो भी इकॉनमी होगी फेज़ 1 में, तो वहाँ पे बर्थ रेट भी हाई होगा, डेथ रेट भी हाई होगा, ग्रोथ रेट लो हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेट डिफरेंस कम आता है, इसलिए ग्रोथ रेट कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, ठीक है। तो कहने का मतलब कि क्या हुआ, बर्थ रेट भी बढ़ रहा है, उस हिसाब से डेथ रेट भी बहुत बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस होना चाहिए वो कम रह जाएगा, तो ग्रोथ रेट हमारी लो हो जाती है। ये तो पहली चीज़ हुई। दूसरा जो फेज़ 3 है, फेज़ 2 नहीं, पहले फेज़ 3 की बात करते हैं। फेज़ 3 है, फेज़ 3 में क्या होता है, बर्थ रेट भी कम होती है, डेथ रेट भी कम होती है और ग्रोथ रेट भी कम होती है। बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, ग्रोथ रेट भी लो है। तो उसमें क्या हो रहा है, बर्थ भी नहीं हो रहे हैं, डेथ भी बहुत कम हो रही है, और अल्टीमेटली उनका भी डिफरेंस कम हो जाता है, तो ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा लो हो जाता है, ठीक है। ये हमारा फेज़ 3 होता है। जो इकॉनमी इसमें काम कर रही होती है इस तरीके से चल रहा होता है। फेज़ 2 जो है ये बड़ा डिफरेंस ऑफ फिनोमिना है। इसमें क्या होता है, आपका बर्थ रेट बढ़ेगा, डेथ रेट कम हो जाएगा, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल से फिनोमिना, क्योंकि बर्थ रेट बढ़ेगा, डेथ रेट कम हो जाएगा, तो नेचुरली ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये तीनों जो फीचर्स हैं, जैसे हमने फेजेस पढ़े हैं, ये तीनों फेजेस अलग अलग जो है कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलते हैं, या अलग अलग इकोनॉमीज़ में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे समझाया है। आप अपनी जगह एक जगह लिख लीजिएगा, एरो शेरो बना के। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी यही है, मैंने आपको बताया। फेज़ 1 है बर्थ रेट डेथ रेट हाई, ग्रोथ रेट लो। फेज़ 3 है बर्थ रेट डेथ रेट लो, ग्रोथ रेट लो। फेज़ 2 है बर्थ रेट हाई, डेथ रेट लो, ग्रोथ रेट हाई, ठीक है जी। ये चीज़ बताएं। अब वो कौन सी इकॉनमीज़ है जो उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अब कह रहे हैं सिग्निफिकेंट थ्योरी है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये सजेस्ट करता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट इज़ लिंक टू ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड एवरी सोसाइटी फॉलोज अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। डेफिनेटली ये सही होता है। 3 बेसिक पॉपुलेशन फेजेज है, इसको अब अंडरलाइन कर लेना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको याद रहे, 1-2 मार्कर में भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज़ ऑफ लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ सोसाइटी दैट इज़ अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। फर्स्ट स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्या है, अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है। ये पिछले साल स्कूल में कई बार 1-1 मार्कर लोगों ने दिया था, तो बोर्ड्स के तो पेपर हुए ही नहीं ये वाले, तो आइडिया भी नहीं है कि 1 मार्कर का क्या पैटर्न आएगा, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट स्टेज में क्या बता रहे हैं, अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ रेट लो है बिकॉज बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई हैं, और नेट ग्रोथ जो डिफरेंस हो जाता है वो कम हो जाता है। थर्ड स्टेज जो इन्होंने बोला, ये भी ग्रोथ जो है लो ग्रोथ रेट का है डेवलप्ड सोसाइटी में। डेवलप्ड जो हाईली डेवलप्ड सोसाइटीज़ होती है, यहाँ पे वो डेथ रेट हाई और बर्थ रेट जो होते हैं वो लो होते हैं, ग्रोथ रेट फिर कम हो जाती है। एंड इन दोनों के बीच में जो, इसको मार्क कर लीजिएगा, बीच में जो स्टेज होती है वो होती है ट्रांजिशनल स्टेज। ट्रांजिशनल स्टेज ये क्या होता है, बैकवर्ड से इंसान जो है एडवांस स्टेज की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पे हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपकी होती है, ठीक
ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है दबा के, और डेथ रेट को कंट्रोल किया हुआ है आपने। तो कहते हैं इस स्टेज को बोलते हैं, सेकंड स्टेज को नाम दिया गया है, प्लीज़ ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिए। सेकंड स्टेज को नाम दिया गया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। और किसी का विस्फोट नहीं हो रहा, हमारे यहाँ जनसंख्या का विस्फोट होता है। तो जनसंख्या विस्फोट, दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज डेथ रेट्स आर ब्रॉट डाउन रिलेटिवली क्विकली थ्रू एडवांस मेथड्स ऑफ डिजीज कंट्रोल, पब्लिक हेल्थ एंड बेटर न्यूट्रिशन। अभी हम क्या कर रहे हैं, कोरोना में शुरू में बहुत सारा डेथ्स हो रही थी, अब हमने कंट्रोल कर ली डेथ को हमें कंट्रोल करके चलना है। कैसे? मेडिकल एडवांसमेंट्स कर लिए, इंजेक्शन ला रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोल दिए, सेंटर्स खोल दिए, कोविड सेंटर। तो हम लोग क्या करें, डेथ को कंट्रोल कर रहे हैं, और बर्थ रेट भी हो ही रहा है, चले जा रहा है। तो इससे जो है क्या हो सकता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक हद तक, मतलब जहाँ ऐसा कुछ फिनोमेना हो रहा हो सकता है। हाउएवर कहते हैं इट टेक्स लॉन्गर फॉर अ सोसाइटी टू एडजस्ट एंड चेंजेस ऑल्टर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को आप चेंज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अगर इंडिया की बात करें, शादी होनी है, बच्चा एक तो बच्चा होना है, सोसाइटल प्रेशर भी होता है, कई लोग 2 भी होते हैं, पुराने वाला नहीं है, लोग क्रिकेट टीम बना के बैठे रहते हैं, 4-4, 6-6, 10-10, 12-12 बच्चे हो रहे हो क्या होते हैं, ठीक है, होता था ऐसा, ठीक है, कोई ऐसे आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं, और मेरे वाइफ की भी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो चीज़ है देखी। और दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन सबसे पहले देखने को मिला था इन वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ज़रूरी नहीं है ये, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। मोर और लेस सिमिलर पैटर्न्स लेस डेवलप कंट्रीज़ में भी होते हैं डेट आर स्ट्रगलिंग टू रिड्यूस बर्थ रेट इन कीपिंग विद फॉलिंग मोर्टैलिटी रेट। इन इंडिया टू याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लेना, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज़ नॉट येट कंप्लीट as the mortality rate has been reduced but the birth rate has not been brought down to the same extent, ठीक है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट इज़ जिसको हम लोग बोल सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी जैसा है हम बोलते तो है, बट थोड़ा करके चल रहा है। एंड कहते हैं मोर्टैलिटी रेट को हम लोगों ने कम कर दिया। अब मोर्टैलिटी रेट अलग अलग तरीके से होते हैं, मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट भी होता है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट भी होता है, दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। एंड बर्थ रेट हैज़ नॉट बीन ब्रॉट डाउन टू द सेम एक्सटेंट, क्योंकि बर्थ रेट हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पॉपुलेशन बड़ी है, आगे भी पॉपुलेशन शादियाँ हो रही है, तो आगे चलता जा रहा है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो 2 और 4 मार्कर का ये क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस करके पूरा लिखने को, ये आपका पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके जी। तो हम आज ना इतना ही कर रहे हैं यार, क्योंकि ना मुझे ना इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को कुछ काम भेजना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आज के लिए थोड़ा सा हम आज इतना ही करते हैं, मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया था, तो इसको आप एक बार फिर भी पढ़ लीजिएगा। हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर जो है आराम से पूरा लेके चलेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो बड़ा है बट ईजी है। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चैतन्य तुम्हें क्लियर है, कोई डाउट जितना भी हमने पढ़ा? यस सर। ठीक है, डेली से तुम्हारा कुछ होएगा तो मुझे बता देना, अगर कोई डाउट होएगा तो। तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। वान्या राध्या, आई होप तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, प्लीज़ टेक केयर एंड एन्जॉय द डे। एंड वान्या मुझे बता देना क्या सीन है एक्चुअली, ठीक है।